हम पूरे इंडिया वाले, मैं अकेली नहीं, तकरीबन इंडिया वाले इसकी वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि ये लड़की जो है ना सच और हक पे है। और हमारी दुआएं राफिया के साथ हमेशा है, हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी भी। अल्लाह इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे और इसको ताकत दे तुम जैसे निकम्मों के खिलाफ तमाचा मारने की। अस्सलाम वालेकुम बेटा राफिया, कैसी हो? सब खैरियत से है? अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखा करो। और जो तुम ये साबिरा के लिए बोलती हो ना, बिल्कुल हक बात बोलती हो, क्योंकि एक शर्मदार पर्देदार औरत का एक काम यही होता है कि दूसरी औरत जो बेहयाई करे उसको रोका जाए। तुम ये काम करके कोई गलत नहीं कर रही, कोई तुमको गलत कमेंट कर रहे हैं तो इसकी परवाह बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि जो लोग जैसे होते हैं ना, आगे वाला उनको वैसे ही नज़र आता है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो आगे वाला भी अच्छा ही नज़र आता है, हम बुरे हैं तो आगे वाला वैसे ही नज़र आता है। ठीक है? तो और रही दूसरी बात साबिरा बीबी, तो एक बात सुन, तू जो चंद दिनों की खुशी के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को जो छोड़ के आई ददियल में, अब बोल रही है तू कि वो लोग मेरे बच्चों को सिखा रहे हैं, मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं। जब तुझे पता था कि सोनिया और उसके घर वाले सही नहीं हैं, तो 15 साल तक कैसा ज़िंदगी गुजारी? जब भी तो चल जाना था, कुछ भी क़दम उठा के जब भी तो निकल जाना था, बोलना था कि अपने माँ बाप को जाके कि मेरा गुजारा इन लोगों के साथ नहीं हो सकता। मगर फिर भी तो 15 साल रही। 15 साल की उम्र में तेरी चल तेरी 12 साल की उम्र में ही शादी हुई, या तू 10 साल में 9 साल में ही शादी करके गई, फिर भी तू माँ थी, 3 बच्चों की माँ थी, सोने जैसे। कितने लोग ऐसे हैं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं। अल्लाह तबारक व तआला है ना, किसी को ये नेमत से नवाज भी नहीं सकते। कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, चाहे कितना भी कर लो। फिर भी तुझे दिए थे 2 फूल सी बेटियां और हीरे जैसा बेटा, तू उनकी कदर नहीं करी। अब बोल रही है कि मेरे बच्चों को भटका रही है, सोनिया भटका रही है, लाइबा भटका रही है, मेरे सास ससुरे भटका रहे हैं। तो वो लोग थे ही गलत, तो तू तो सही थी ना, फिर ले लेके जाना था। वो लोग जब रोके भी नहीं थे ना तुझे। सोनिया का वीडियो जब हम लोग देखे तो सोनिया बोल रही थी कि दिन में गई है, और अपने ससुरे को ये बोल के गई तू कि मुझे जाना है कपड़े लेने। सही कितना है गलत कितना है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं। मगर जब तू लेने कपड़े गई थी तो अपने बेटे को लेके जाती। औलाद से मोहब्बत जो इंसान को होती है, जो औरत को होती है ना, दुनिया की कोई चीज़ उसके सामने है ना अच्छी नहीं लगती है। औलाद से बढ़ के कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। मगर तुझे कहाँ, तुझे तो कुछ और ही चस्का लगा हुआ है ज़िंदगी का। अब देख, तू वहाँ पर थी जब तक बेचारे नदीम की हालत कैसी थी, वो बेचारा कैसा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के वीडियो देख रहे हैं हम, कारोबार भी कर रहा है, बाप का हाथ बटा रहा है, हमेशा मेहनत करता है बंदा। पागल इंसान मेहनत नहीं करता है, कपड़े फाड़ के रोड पे फिरता है। एक आवाज़ ही बंद हुई थी तेरे शौहर की, बाकी का तो वो मर्दवा ही था ना। अगर मर्दवा नहीं रहता तो तुझे 3 फूल जैसी नेमतों से नहीं नवाजता। बूढ़े के चक्कर में जाके एक जवान को ठुकरा दी, उसका घर पाल रही तू, उसका घर पाल रही, उसके घर में उसके बहनों की आओ भगत कर रही, उसकी माँ की आओ भगत कर रही। वही काम अगर तू ससुराल में करती, अगर तू इतनी सच्ची थी, तू इतनी पारसा थी कि तू 15 साल तक ज़िंदगी गुजारी, तो आगे की भी गुजर जाती साबिरा, आगे की ज़िंदगी भी ऐसी ही गुजर जाती। और एक बात याद रख, अल्लाह ताला तुझसे बहुत खुश होते। अगर वो इंसान सही नहीं रहता ना, तो अल्लाह ताला बोलते कि वाक़ई में ये बंदी अच्छा काम करके आई दुनिया में, तो जन्नत की हकदार होती, जन्नत तुझ पे वाजिब हो जाती कि तू शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार के आई या बुरी ज़िंदगी गुजार के आई, वो तो तेरा दिल जानता, ऊपर वाला रब जानता। मगर तू नहीं, तू ये कामों के लिए अपनी औलाद को छोड़ के आई। जब तू बोलती कि मेरे बच्चे याद आ रहे हैं,
एक वीडियो में बोलती है कि मेरे बच्चे याद आ रहे हैं, मुंह पे लिपा पोती करके बढ़ जाती है, फुल मेकअप में बढ़ जाती है। माँ कैसी होती है पता है? अगर एक बेटा भी या बेटी भी उससे दूर हो गई ना, तो उसको मेकअप करने का होश नहीं रहता, व्लॉगिंग करने का कोई होश नहीं रहता उसको। वो पागल हो जाती, हमेशा आँखों में आंसू रहते उसके। मगर तेरी आंखों में आंसू कब आते मालूम है? जब तेरे व्यूवर्स कम हो जाते, झूठे नाटक के आंसू आते। और वो सांड जैसी शक्ल का जब मुंह खोलता है तो ऐसे डकरता है जैसे अजगर सांप ढार करता है ना, वैसा निगल जाता है। वैसे ही वो तुझे भी निगल गया। तुझे तेरी औलाद से दूर कराऊं। शर्म कर साबरा, अब तो शर्म कर। अगर शर्म वाली औरत है ना तू, अगर हयादार औरत है ना तू, तो ये सोच ले। और ये बोलता है कि मेरी बहनें ऐसी, मेरी बहनें वैसी। तो गेंडे सुन, जब तेरी माँ को तू पर्दे में रखा, तेरी 2 बहनें आती है, जब वो रेहाना आती है तब भी पर्दा करके आती है, अपना चेहरा नहीं दिखाती है। तो तेरी इज्जत और शर्म कहाँ? चुल्लू भर पानी में डूब मरी गेंडे जाविद, जो ये औरत को मेकअप करके सामने रख रहा है। तुझे इतनी भी शर्म नहीं आती? ज़रा तो सोच, एक नामहरूम इंसान के साथ भागी हुई औरत है ये। निकाह 3 दिन में, कोसा भी निकाह नहीं होता, फिर भी तुम लोग 3-4 दिन में निकाह हो गया हमारा बोल के दुबई पहुंच गए, वो पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए बोल के बोले तुम लोग। दुबई नहीं था वो, दुबई की छतें ऐसी नहीं होती। सुना, दुबई में मेरे भाई लोग भी रहते। दुबई की छतें कैसी होती हमको मालूम है। तुम्हारी छतें तुम्हारे गांव के आसपास की है कहीं की। और जब तुझे तेरे जो दोस्त आके वो कमेंट्स करते हैं ना कि माशाल्लाह, सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ। अल्लाह ताला सबके साथ ही है। अल्लाह ताला अपनी रस्सी को थोड़ी ढील देते हैं। वो गुनहगार के साथ भी है। हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो गुनाह करने वालों को साथ में है। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ में नहीं है। वो मौका देते हैं, बोलते हैं कि अब मेरा बंदा सुधरेगा, अब मेरा बंदा सुधरेगा। जब ऊपर वाले की पकड़ होगी ना, तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। ज़मीन भी तंग हो जाएगी तुझे ज़मीन भी तंग हो जाएगी। सुना, जो औरत पाक साफ भी नहीं रहती है, तुझे पता है साबरा पाक साफ रहती है? कभी झूठे बर्तन में पानी डालती है वो, कभी जिसमें खा के वो गुठली वगैरह थूकती है उसी में पानी पीती है वो फेंक के। ऐसी औरत तेरी मनकूहा है, छू है तेरी जिंदगी। पाकी आधा ईमान है। ये औरत में तो पाकी ही नहीं है, नापाक औरत है ये। सुना, नापाक औरत है। और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए बनी गई है। शायद तू भी नापाक था, इसलिए तो वो पाक दामन इंसान को छोड़ के तेरे साथ भाग के आई, अपनी फूल सी औलादों को छोड़ के। बेगैरत कहीं का। शर्म कर बे जावेद, तू कभी तुझ में तो शर्म थी ही नहीं। मगर एक घर तबाह किया तू। कितनी बदवा निकली होगी वो दादी के दिल से, वो फूफियों के दिल से, और वो बेचारा जो बोल भी नहीं सकता है सही से, उसके दिल से हाँ निकली होगी। आगे जाके तुम लोग अब अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे, आयशो इशरत में रह रहे। खुदा ना करे, खुदा ना करे, जब उनकी हाँ लगेगी ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे। ना साबरा रहेगी, ना जावेद रहेगा। एक औरत की कमाई खाने के लिए एक औरत को अपने घर से महरूम करने वाला है तू। तुझसे अच्छा तो है ना एक हिजड़ा होता है, कम से कम ताली पीट के पैसे कमाता है वो। मानते हैं वो है हिजड़ा है, कम से कम ताली पीट के रोड पे भीख मांगता है। तू क्या है? तू घरों को तोड़ता है, बेगैरत इंसान कहीं का। और शान से जो भी हो जाए, शान से अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, मैं मेरे औलाद के साथ रहूँगी। जब तू ही तेरी औलाद की नहीं हुई तो तेरी औलाद तेरी क्या होगी? वहाँ पर वो बहुत खुश है, उनको वो छत मत छीन साबरा, उनकी दादा दादी की यहाँ से छत मत छीन। ऐसा ना हो कि वो बच्चों की भी बदवा तुम लोगों को खा जाए। बहुत खुश है बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश है, दादा दादी की आंखों के तारे हैं वो। तुझे तो कभी याद नहीं करे बच्चे, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते ही आते हैं। तेरी तरह झूठे आंसुओं के सहारे व्यूवर्स नहीं बढ़ाती है सोनिया भी।
اور نہ رافعہ تم لوگوں کے خلاف بول کے کچھ غلط کرتی ہے. ہم پورے انڈیا والے، میں اکیلی نہیں، تقریباً انڈیا والے اس کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کیونکہ یہ لڑکی جو ہے نا سچ اور حق پہ ہے. اور ہماری دعائیں رافعہ کے ساتھ ہمیشہ ہے، ہمیشہ تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی. اللہ اس کو صحت اور تندرستی دے اور اس کو طاقت دے تم جیسے نکموں کے خلاف تماچا مارنے کی.